में मेरी एक बार ब्रजवासी पूजा किया करते थे, इस बार कुछ धुआं उआं दिखा नहीं, क्या बात है। समस्त ब्रजवासी तो इधर गिरिराज जी की पूजा की, और जैसे ही गुप्तचर लौट के गए, महाराज ब्रज से आपका पत्ता साफ। इंद्र ने कहा क्यों आपकी पूजा बंद, किसके कहने पर? अरे वो है ना कन्हैया, नंद का छोरा, उसके कहने पर सारा व्रत चलता है। इंद्र को क्रोध आ गया। अहंकार में जब अहं भाव होता है ना तो किसी का अस्तित्व दिखता है, ना किसी का व्यक्तित्व दिखता है। बाहर हम केवल हम दिखते हैं। तो इंद्र ने कहा अरे ब्रजवासियों, तुमने उस छोटे से बच्चे के कहने पर इतना बड़ा दुस्साहस किया। वो अपने आप को बड़ा विद्वान मानता है, वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम, अपने आप को बड़ा विद्वान मानता है, बहुत बोलने वाला, बड़ा बोला। वो गैया चराने वाले की बात मान करके तुमने मेरी पूजा बंद करा दी। जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं देवराज इंद्र हूं। मैं चाहूं तो इसी समय महाप्रलय कर दूं। बुला प्रलयकालीन मेघों को, इन ब्रजवासियों का नामो निशान मिटा दो। क्रोध में आकर के इंद्र, महाराज अहंकार से भरा हुआ इंद्र जैसे मेघ को बुलाया, कांपते हुए चारों में गए। आज्ञा महाराज, जाओ ब्रज में इतना पानी बरसाओ, पूरे वेग से इतना पानी बरसाओ कि ब्रज का नामो निशान मिट जाए, समस्त ब्रजवासी डूब जाएं, इनकी गैया भी डूब जाएं, इनके भैया भी, इनकी मैया भी डूब जाए, सारा ब्रज समाप्त। समस्त ब्रजवासी जैसे आदेश दिया, चारों मेघ, ये साधारण नहीं, ये उस समय बुलाए जाते हैं जैसे फोर्स रहती है ना, फोर्स में कुछ एडवांस फोर्स रखी जाती है, विशेष बल, विशेष जरूरत पड़े। अब बैठे बैठे उनको प्रशिक्षण ही देते रहते, खिलाते पिलाते रहते, जब कोई विशेष जरूरत, विशेष कमांडो। ऐसे ही विशेष मेघ है ये प्रलयकालीन मेघ, उसी समय बुलाए जाते हैं जिस समय प्रलय किया जाता। इंद्र ने क्रोधित होकर के आदेश दिया, छोड़ दो, पूरा पानी उड़ेल दो। मेघ आए पूरे वेग से और अपने आपस में टकराए, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और मूसलाधार वर्षा शुभारंभ। चारों मेघ जब आपस में टकरा करके गड़गड़ाते हुए, बिजली चमचमाते हुए मूसलाधार वर्षा शुभारंभ किया, इतना पानी वर्षा, मोटी मोटी मूसल की तरह धाराएं, सभी ब्रजवासी देखे, क्षण भर में गलियां नदियां बनी। सभी ब्रजवासी आकुल व्याकुल हो गए, अपने अपने बच्चों को सीने से चिपका लिए, सभी दौड़ दौड़ करके एक दूसरे से चिपक गए। भैया इंद्र कुपित हो गया, हम लोगों को समाप्त कर देगा, आज इसने हम लोगों को मारने की ठान ली है। समस्त ब्रजवासी आर्त होते, रोते हुए, अब तो हम लोगों के पास एक ही आधार है, गोविंद की शरण में चले। ध्यान देना, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, इस बात को मैंने कई बार कहा। कृपा तभी होती है जब हमारे अंदर एक विश्वास होता है। आज इतनी समस्या आई ब्रजवासियों के पास, पर किसी और के पास नहीं गए, किसी और की प्रार्थना नहीं किया, सीधे भगवान गोविंद की शरण में पहुंच गए। कोई भी समस्या हो, जो होगा हमारा गोविंद ही करेंगे, जो करेंगे हमारे ठाकुर जी करेंगे, जो करेंगे हमारे कन्हैया कहेंगे। हमारे इंद्र तो कृष्ण ही है, हमारे ब्रह्मा तो कृष्ण ही है, हमारे देवता तो कृष्ण ही है। आज इतनी निष्ठा है ब्रजवासियों की, इसलिए कन्हैया इनके लिए समर्पित है। हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं होती है? क्योंकि थोड़ा सा कुछ आया दिक्कत तो पहले तो भगवान कृष्ण को मनाए, जब नहीं माने तो भैरव बाबा के पास चले, कहीं और भभूति लेने चले, कहीं और झाड़ फूक करवाने चले गए। गंगा किनारे गए गंगादास, जमुना किनारे गए जमुनादास,
न जमुना जी की रहे न गंगा जी की रहे। इसलिए एक भरोसा हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जितने गोप हैं आर्त होकर गोपा गोपाच सीतार्थ गोविंदम शरणम। समस्त गोप आर्त होकर के, दुखी होकर के भगवान गोविंद की शरण में गए। ध्यान देना, भगवान सुनते हैं लेकिन आर्त भाव सुनते हैं, आर्त आवाज सुनते हैं। लच्छेदार भाषा से उनको कोई मतलब नहीं, लिपड़ी चुपड़ी भाषा से कोई मतलब नहीं, बहुत बड़ी व्याकरणीय भाषा से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छी बातें स्तुति होती है, शुद्धि अशुद्धि का बोध होना चाहिए, किंतु वास्तविक हृदय में आर्त भाव होना चाहिए। मूर्खो वदत विष्णुमाय विद्वानो वदत विष्णुमाय। विद्वान व्याकरण से युक्त शुद्ध उच्चारण भी करेगा और हृदय में कोई भाव उत्पन्न नहीं है तो ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। और मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति अगर उसके अंदर भाव है और अशुद्ध भी उच्चारण कर देगा तो ठाकुर जी रीझ जाएंगे। ये भगवान भाव के जितने गोपा गोपा गोपाश्च सीतार्थ गोविंदम शरणम जजु। समस्त गोप आर्त होकर के भगवान गोविंद की शरण में और हाथ जोड़ करके पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथ गोकुल प्रभो त्रातुम रहसि देवान कुपताद भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, कितना प्यारा संबोधन है वो। यही तो व्यास जी की लेखनी का कमाल है, किसी भी भाव का निर्माण संबोधन से होता है। सभी गोपगाल कहते हे भक्त वत्सल, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथ गोकुल प्रभो त्रातुम रहसि देवान कुपताद भक्त वत्सल। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे गोकुल के नाथ, हे भक्त वत्सल, आप देखिए ना, शिलावरस निपातेन हन्यमानाय चेतन। शिलावरस निपातेन, देखिए प्रभु, ये इंद्र कुपित होकर के पत्थर की वर्षा करने लगा, हम लोगों को मारने की ठान ली इसने। निरीक्ष भगवान कुपतेन्द्र कृतम हरि। आप स्वयं निरीक्षण कर लीजिए, आप देख लीजिए, इंद्र के कोप को देख लीजिए, इसके अहंकार को देख लीजिए। ठाकुर जी ने कहा मां भैष्ट बालम, हे ब्रजवासियों चिंता मत करो, जिन गिरिराज जी की हमने पूजा करी है वही गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। और ये सदैव भक्त को स्मरण रखना चाहिए कि जो उसके आराध्य होते हैं, अपने आराध्य पर वो अनन्य रक्षकत्व की निष्ठा रखे, वही आराध्य उसकी रक्षा करे। हमारे गिरिराज जी रक्षा करेंगे, चलो गिरिराज जी की शरण। और समस्त ब्रजवासियों के सामने भगवान श्याम सुंदर ने, हे परीक्षित, 7 कोस का गिरिराज पर्वत ऐसे उखाड़ लिया जैसे कोई छोटा सा बच्चा बरसाती छाते को बिना प्रयास के उखाड़ लेता। बरसात में छाता होता है ना, सफेद सफेद है, उसको क्या कहते हैं? बरसाती छाता। उसको बिना प्रयास के, उसमें कोई बल का प्रयोग नहीं होता, बिना प्रयास के बच्चा बिना परिश्रम के उखाड़ लेता है।
ऐसे हमारे ठाकुर जी ने बाएं हाथ से 7 कोस का पर्वत उठाया और सबसे छोटी वाली उंगलिया कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण कर लिया। आ जाओ ब्रजवासियों, आओ, अपनी गैया को ले आओ, मैया को ले आओ, भैया को ले आओ, सब लोग आ जाओ, इंद्र तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, आ जाओ। समस्त ब्रजवासियों को बुला लिया और सारे ब्रजवासी कन्हैया के चारों तरफ घेर के खड़े हो गए, टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि झांकी देखो, प्यारी झांकी। बीच में कन्हैया, चारों तरफ पूरा ब्रजमंडल, गैया गोपाल समस्त गोप ग्वाल, और किसी को पीठ नहीं दिख रही। भाई बीच में चारों तरफ खड़े हुए तो पीठ तो दिखेगी, लेकिन किसी को पीठ नहीं दिखाई देती है। ये ठाकुर जी का दिव्य महाराज, जो गैया रात्रि में याद करती रहती थी, अरे रात्रि तू क्यों आ गई, दिन में मेरे कन्हैया साथ में जंगल में रहते थे, हम उनका दर्शन करती थी, चारा चुगती थी उन गैयों के लिए, उन गायों के लिए। आज रात्रि दिन बराबर हो गया और सब अपलक निहार रही हैं दर्शन कर। जो गोपिकाएं छिप छिप करके बहाने करके मैया के यहाँ दर्शन करने जाती थी, आज उनको बहाने की जरूरत नहीं है, आज सभी अपलक निहार रही हैं, सब लोग देख रहे हैं और भगवान श्याम सुंदर सबकी तरफ देख रहे हैं। मानो ठाकुर जी ने लीला में अनंत रूप धारण कर लिए हैं, तो एक ही, लेकिन सबको लग रहा है कि हमारी तरफ देख रहे, हमारी तरफ देख रहे। मैया यशोदा टुकुर टुकुर देख रहे, भैया तुम लोग देख रहे हो, मेरा छोटा सा कनुआ इतना बड़ा भारी पहाड़ अपनी छोटी उंगलिया पर धरे, कम से कम लाठी डंडा तो लगा लो। जितने गोप ग्वाल हैं, किसी ने मोटा मोटा मूसल लगा लिया, किसी ने डंडा लगा लिया, किसी ने हाथ लगा लिया, कंधा लगा लिया। कन्हैया चिंता मत करना, अगर तेरी उंगली दर्द करने लगे सुस्ता लेना, रेस्ट कर ले। कन्हैया ने कहा अगर मैंने रेस्ट किया तो सब जयराम जी हो गए। अच्छा कन्हैया तुझे अपनी उंगली पर इतना बड़ा घुमाने, हम लोग बेकार है मोटे डंडे डंडे मोटे मोटे मूसल लगाए हैं। कन्हैया ने कहा भैया तो संभाल पर अपने मूसल से, और थोड़ी सी उंगली किया तो जितने लाठी डंडे थे सब तड़ातर टूटने लगे। श्री दामा ने कहा कन्हैया कन्हैया संभाल, मैं सोच रहा था मैं ही अपने मोटे मूसल से पहाड़ संभाले। और समस्त ब्रजवासी 7 दिन 7 रात्रि तक, हे परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस के पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए रहे। इंद्र के चारों मेघ पहुंच गए इंद्र के पास। महाराज जितना पानी था सब उड़ेल दिया, सारी टंकी खाली हो गई। क्या पूरा पानी उड़ेल दिया? तो महाप्रलय हो गया होगा। बोले महाप्रलय की तो बात छोड़ो, वहां तो धूल उड़ रही है। धूल कैसे उड़ रही है? क्या तुमने पानी नहीं बरसाया? नहीं, बरसा तो पूरा दिया, तो फिर पानी कहां गया? बोले जिसको आप छोटा सा बच्चा कह रहे थे ना, जिसको आप वाचाल कह रहे थे, वाचालम स्तब्धम मध्यम पंडित मानिनम, उस छोटे से बच्चे ने चक्र स्थापित कर दिया और चक्र सुदर्शन ने पूरा पानी सोख लिया। जैसे ये सुना इंद्र ने, तुरंत इंद्र कांप गया। ओहो, क्या वो चक्र सुदर्शनधारी, क्या वो लक्ष्य साक्षात नारायण है? ये तो मुझसे बड़ी भूल हो, मैंने साधारण बालक समझ के उनका कितना बड़ा घोर अपराध कर दिया। अब मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्या करूं, कैसे मनाऊं? गुस्सा होंगे मुझ पर, कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए। कुर्सी वालों को कुर्सी की बड़ी चिंता होती, यहाँ वालों को नहीं कह रहे हो, ऊपर बड़ी वाली कुर्सी की बात। कुर्सी वालों को कुर्सी अब चिंता रहती कहीं कोई दावेदार ना आ जाए। बड़ा दावेदार आ गया तो सबको उठना पड़ता, और जितनी बड़ी कुर्सी होती दूर से देखने में लगेगा ये तो बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे। और उनसे पूछो, है बोले वो तो पूरे राज्य को संभालते हैं, उनसे पूछो ना, चिंता लगी रहती, पता नहीं कब कुर्सी खिसक जाए। पूरे राष्ट्र को संभालते हैं, कब अरे ये तो छोड़ दो कि भारत की कुर्सी, छोड़ दो अमेरिका की कुर्सी की, पूरे विश्व की। अरे जब स्वर्ग का राजा इंद्र, जिसकी स्वर्ग की बड़ी कुर्सी होती है, और जब उसको चिंता लगी रहती है
तो फिर साधारण कुर्सियों की कौन बात करेगा महाराज। इसलिए वास्तव में निश्चिंतता तो तभी होती है, किसी कुर्सी से निश्चिंतता नहीं होती है, निश्चिंतता तो तभी होती है जब ठाकुर जी के चरण कमल में स्थान प्राप्त हो जाता है, उनका आनंद प्रेम प्राप्त हो जाता है। आज इंद्र ने सोचा इनका क्रोध कैसे शांत करूं, कामधेनु को बुलाया। ठाकुर अगर प्यार करते हैं तो गाय से करते हैं। कामधेनु तुझे बहुत चाहते हैं श्याम सुंदर, तुम्हें तुम्हारे लिए नंगे पैर जंगल जंगल घूमते हैं, तुम जाओ उनका अभिषेक करो, प्रार्थना करो और प्रसन्न करो, फिर मैं जाकर के उनके चरणों में प्रार्थना कर लूंगा, क्षमा मांग गुस्सा शांत। कामधेनु ने जाकर के भगवान से प्रार्थना किया, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभामन भवतः लोकनाथेन सनाथा वयम उच्यते। हे कृष्ण, हे महायोगी, हे विश्व के आत्मा, हे लोकनाथ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आपका अभिषेक करना चाहती हूँ। आपने श्रेष्ठ कार्य किया है, इसलिए गाय ने, कामधेनु ने अपने चारों थन से, दुग्ध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी दिन से, जो बड़े प्यार से गाते ना,